फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। हमारा आज का विषय है आरूढ़ पदा से सिक्स्थ हाउस, षष्ठम भाव। साधारणतः हम इसको एनिम हाउस के रूप में जानते हैं, षड्रिपु के हाउस के बारे में जानते हैं। ये हमारी कमजोरियों को दर्शाता है, वीकनेसेस को दर्शाता है। ये एक तामसिक भाव है और इसका कारका मार्स एंड सैटर्न है। ये दोनों प्लैनेट्स भी तामसिक है। तो इस कारण से AL6 अपने आप में पूर्णतया प्राकृतिक तौर पर तामसिक हुआ। भाव भी तामसिक, इसके कारका भी तामसिक। ये ज्योतिषी के हिसाब से मोस्ट डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव हाउस है। सब कुछ ये डिस्ट्रॉय करता है। राशिक प्लैनेट बुध और शुक्र, जो कि क्रिएशन के कारण है, वो यहां आकर करके अपना क्रिएशन का जो स्वाभाविक गुण है उसको खो देते हैं। मतलब राशिक प्लैनेट्स यहां अपनी क्रिएशन की क्वालिटीज को खो देते हैं। छठे भाव में, आरूढ़ पदा से छठा भाव। सात्विक प्लैनेट भी यहां पर कमजोर हो जाते हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स खो बैठते हैं। इसलिए ये भाव स्पिरिचुअल पाथ के लिए या मटेरियल पाथ की सक्सेस के लिए तो समझा जा सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए नहीं। क्रिएशन, उत्पत्ति, उसके लिए नहीं। इससे हम स्पिरिचुअलिज्म या मेटेलिस्टिक भौतिक सुख, उनके बारे में एनालाइज कर सकते हैं। रिमेंबर, AL3 एंड AL6 हैज ए लॉट टू से अबाउट स्पिरिचुअल और मटेरियल सक्सेस। जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो AL6 में shows real blockage to spirituality। मैलेफिक प्लैनेट्स यहां पर स्पिरिचुअलिज्म के पाथ पर बढ़ने से रोकते हैं, उस रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं और मैलेफिक प्लैनेट्स भौतिक सुखों की तरफ लेके जाते हैं। यहां स्ट्रॉन्ग मैलेफिक शनि, मंगल, राहु, केतु, जिनको हम आज की डेट में सुखों की परिभाषा देते हैं, पैसे हैं, धन है, संपदा है, तो यदि यह मेलेफिक प्लैनेट्स है वो प्राप्ति के अंदर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म का पाथ, अध्यात्म का पाथ, मेलेफिक प्लैनेट्स यहाँ पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। यदि मेलेफिक प्लैनेट्स है तो हम स्पिरिचुअलिज्म के पाथ पर आगे नहीं बढ़ सकते, जहां तक आगे नहीं बढ़ सकता जिनके भी AL6 के अंदर मेलेफिक प्लैनेट्स है। की लाइज इन यूजिंग द क्वालिटी ऑफ प्लैनेट टू गेन व्हाट वी वांट। Selfishness and self protection will lead you to gain and fulfillment of desire। सबसे बड़ी बात क्या है, हम मैलेफिक प्लैनेट्स की जो क्वालिटी हैं उसको किस प्रकार अपने उपयोग में लेकर के आते हैं। आज मेटेरियलिस्टिक संसार में यदि किसी व्यक्ति ने उन्नति करनी है तो उसको सेल्फिशनेस और सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने आप का बचाव और अपने लाभ के लिए काम को करना, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, उसकी अपनी मेटेरियलिस्टिक की सब इच्छाएं पूरी होंगी। जो लोग सत्ता के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, वही तो आज की डेट में सबसे टॉप पर पहुंचते हैं। यदि कोई व्यक्ति
दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहेगा, दूसरों को नीचे गिराना नहीं चाहेगा, मैनिपुलेशन नहीं करना चाहेगा, सत्ता प्राप्त करने के लिए, तो उसके इस भौतिक जगत के अंदर आगे बढ़ने के चांसेस कम है। और मेलेफिक प्लैनेट्स इस चीज के अंदर सपोर्ट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों की भले के लिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट का त्याग करता है, तो वो व्यक्ति कभी भी इस भौतिक जगत में सत्ता, सुख, रुपए, पैसे का आनंद तो नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसका बात कहने का भाव ये है कि जितना स्ट्रांग यहां पर मैलेफिक होगा, वीक मैलेफिक के संदर्भ में मैं चर्चा नहीं कर रहा। आई एम सेइंग द स्ट्रांग मैलेफिक इन द AL6, more of their quality you will use to reach on success material world। उस मैलेफिक प्लैनेट्स की जो क्वालिटीज है, यदि आप उसको प्रॉपरली प्रयोग करते हैं, उचित ढंग से प्रयोग करते हैं, तो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर टॉप पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। ध्यान देने की बात है कि इनकी क्वालिटीज कैसे हैं, उनको कैसे प्रयोग करा जाए। मंगल, यदि मंगल AL6 में है, तो पर्सन विल यूज हिज एंगर, फाइटिंग, एग्रेसिवनेस एंड विल पुश डाउन अदर्स टू रीच टॉप। मंगल का भाव यही है कि अपने आप को सिक्योर करना और दूसरे को मारना, फाइट करना उसके साथ, उसको नीचे गिराना, और विद द एग्रेशन, विद एंगर, क्रोध के द्वारा। तो व्यक्ति यदि मंगल की क्वालिटीज को, मंगल यहां पर यदि स्ट्रांग है और उसको पूरी तरह वो प्रयोग करता है, तो टॉप पे पहुंचने के लिए मंगल की क्वालिटीज को उसको प्रयोग करना पड़ेगा। यदि राहु है, और राहु top intelligence and ability to use head and to manipulate to gain what you want to gain। बेसिकली राहु डिप्लोमेसी है, राहु मैनिपुलेशन है, राहु चीटिंग है। राहु की इन क्वालिटीज को यदि कोई व्यक्ति प्रॉपरली प्रयोग करता है, जिसका AL6 के अंदर राहु प्लेस्ड है, स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो उसको मैनिपुलेशन, डिप्लोमेसी, चीटिंग, इनका प्रयोग कर करके वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सफलता प्राप्त करता है। सन, इफ सन इज प्लेस्ड हेयर, तो सन यदि किस मैलेफिक दृष्टिकोण से देखें तो सन अहंकार है, ईगो है, पावर टू पुल डाउन अदर्स है। सन विल हैव डिजायर टू रूल अदर्स एंड रीच ऑन टॉप। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य AL6 में स्थित है, वो अपने अहंकार के द्वारा, इस भावना के द्वारा कि दूसरों को नीचा दिखा दे, उनके ऊपर किस ढंग से वो रूल करे, तो ये सन की क्वालिटीज है। यदि शनि है, तो ये वीकनेस है, कोल्डनेस है, फियर ऑफ पॉवर्टी है। वीकनेस एंड ग्रीड विल पुश द पर्सन टू फाइट फॉर मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड पोजीशन। दूसरों की कमजोरियों का, पॉवर्टी का इस तरह से प्रयोग कर करके शनि की इन क्वालिटीज का प्रयोग करा जा सकता है। अब विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि खाली D1 के अंदर ही इस मैलेफिक का स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए। D9 नवांश में भी मैलेफिक की पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए। इफ वीक, द नेटिव विल गिव अप सच ट्रेड्स एंड सीक फॉर स्पिरिचुअलिटी। यदि मैलेफिक कमजोर है, तो ऐसा जातक उस मैलेफिक प्लैनेट्स की क्वालिटीज को पूरी तरह प्रयोग नहीं कर पाता, और वो अध्यात्म की तरफ बढ़ जाता है। अध्यात्म की तरफ बढ़ने से वो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सुखों को तो नहीं पा पाएगा।
लेकिन अध्यात्म के रास्ते के ऊपर वो आगे बढ़ जाता है। Work on their weaknesses to go for spirituality. Neat Shani in AL6. Person has to work on coldness, alcohol, other vices of Shani to move on spirituality. But person has to work on their weaknesses to go for spirituality. नीच का यदि शनि AL6 में है, तो जिसको कहते हैं कि कोल्डनेस का स्वभाव है, यदि व्यक्ति ड्रिंक्स करता है या इसी तरह की किसी और बुरी आदत का शिकार है, तो उसके ऊपर कंट्रोल का पा कर करके वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ के ऊपर आगे बढ़ता है। इफ मर्करी इज नीच इन AL6, पर्सन कैन ओवरकम फाइटिंग एंड एंगर एंड कैन गो ऑन संन्यास मार्ग। मर्करी जो कि राजस प्लेनेट है, तो इसको ओवरकम होने के लिए, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपने स्वभाव में से लड़ाई झगड़े को दूर भगाना पड़ेगा, जस्ट टू रीच ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बेनिफिक शोज यू नीड टू इंप्रूव टू बिकम साधु। यदि यहां पर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर साधुता के गुण को देते हैं। इनमें भी अलग अलग प्लैनेट्स को हम एक बार विचार करके देखते हैं। जुपिटर है, तो ऐसे जातक जिसके AL6 के अंदर जुपिटर प्लेस्ड हो, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति की तरफ दौड़ता है। वो हर क्षेत्र से जहां से भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है, वहां से उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। और यदि शुक्र है, तो ऐसा व्यक्ति अपने अंदर प्योरिटी को भरना चाहता है। यदि मरकरी है, तो ऐसा व्यक्ति अहिंसावादी बनना चाहता है। स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स यहां व्यक्ति को स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर अग्रसर करते हैं। ध्यान दें, स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स इन AL6 आर टोटली ruined फॉर मटेरियल लाइफ। अगर स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स हैं, तो ऐसे व्यक्ति अमूमन इस भौतिक जगत के किसी भी सुख को भोगने की इच्छा नहीं रखते, और वो सात्विक, साधु, सन्यास, इस मार्ग के ऊपर चल पड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग वीनस यदि AL6 में है, तो ये विवाह के लिए तो बहुत ही बुरा है। कारण है, शुक्र वीर्य का कारक है, संतान उत्पत्ति का कारक है। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि राशि प्लैनेट्स वीनस और बुध यहाँ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यदि AL6 के अंदर वीनस है, तो ऐसे जातक रिलेशनशिप, शादी की तरफ बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखते। स्ट्रॉन्ग वीनस इन AL6 इज वेरी बैड फॉर मैरिज एंड रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट एंड सफरिंग इन मैरिटल लाइफ, वैवाहिक जीवन में तो ये सजा की तरह है। और ध्यान देने की बात है कि ये वीनस का जो छठा भाव है, वो मरण कारक स्थान भी है। तो ये मरण कारक स्थान, जिसको हम अमूमन कालपुरुष की कुंडली के अंदर छठे भाव को बोलते ही हैं, यदि AL से छठे भाव के अंदर वीनस आ जाता है, तो ये पूर्णतया मरण कारक हो जाता है। Remember, if an planet is nicely placed from Lagna, then our brain and our intelligence consider this good. अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आरूढ़ पदा से AL6 की क्या पोजीशन है। तो इस संदर्भ में मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि लगन से जब भी किसी प्लेनेट की कोई भी पोजीशन है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, अब क्योंकि लगन मेरे माइंड का कारक है, तो हमारा ब्रेन, माइंड, हमारी इंटेलिजेंस ही ये बताती है कि भाई ये जो भी उस प्लेनेट से मिलने वाली चीजें, कि ये तो बहुत बढ़िया स्थिति है भाई, आई मे गेन दैट ऑटोमेटिकली। बट यदि कोई प्लैनेट एल से बैडली प्लेस्ड है, AL3 में है, AL6 में है, AL8 में है, AL12 में है, बैडली प्लेस्ड है, तो फॉर्च्यून एंड रियल इवेंट्स आर बैड।
क्योंकि लगन तो बतलाता है सत्यता को, आरूढ़ लगन बतलाता है इस भौतिक जगत को, माया को। अब सारी घटनाक्रम तो इस माया जगत में घटित हो रही हैं, एक्चुअल में नहीं। तो दैट्स व्हाई कि एएल से बैडली प्लेस्ड प्लैनेट्स पूर्णतः ये बतलाते हैं कि मेरा फॉर्च्यून, जातक का फॉर्च्यून और वास्तव में होने वाली घटनाएं इस भौतिक जगत में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगी। Malefics in AL6 also shows income from illegal means. AL6 से हम, क्योंकि ये जॉब के लिए भी देखा जाता है, यदि यहाँ मैलेफिक है तो इस चीज को बड़े आराम से कंसीडर कर सकते हैं कि आय के स्रोत नैतिक नहीं होंगे, अनैतिक हो सकते हैं। और यदि मिक्स प्लैनेट्स हैं, बेनिफिक भी हैं, मैलेफिक भी हैं, तो मिक्स रिजल्ट्स हैं। व्यक्ति एक अच्छे बुरे के झूले में झूलता है, स्पिरिचुअलिज्म और मेटलिस्टिक भावनाओं के बीच में झूलता है। कभी वो अध्यात्म की तरफ दौड़ता है, कभी भौतिक जगत की तरफ दौड़ता है। ध्यान देने की बात है, हमने चर्चा करी कि व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, साधु हो जाता है AL3 में या AL6 के अंदर यदि बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। तो साधु होने का संदर्भ कायरता से नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को तुम कायर की श्रेणी में गिने। ऐसा व्यक्ति अहिंसावादी है। अब हमारे राष्ट्र के महानायक गांधी जी कायर तो नहीं थे, अहिंसावादी थे। तो ये समझने की जरूरत है कि AL3 और AL6 में बेनिफिक प्लैनेट्स आपको कायर नहीं बनाते, अहिंसावादी बनाते हैं। मरकरी एंड वीनस डज वेल इन केंद्रा टू AL, क्योंकि ये राशिक प्लैनेट्स हैं और केंद्र को हम क्रिएशन का कॉज मानते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा करी कि केंद्र के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं वो संतानोत्पत्ति, जनरे क्रिएशन या क्रिएशन का संदर्भ संतानोत्पत्ति से है। तो यदि केंद्र में वीनस या मरकरी हैं, राशिक प्लैनेट्स हैं AL से, तो ये क्रिएशन के कारण है। वॉट एवर दे विल क्रिएट विल बी destroyed by tamas of the house. Mercury and Venus does well in Kendra to AL. There they get room to create being Rajasic planets, but very bad in AL3 and AL6. Whatever they will create will destroy by tamas of the house. केंद्र में तो बुध और शुक्र बहुत उत्तम स्थान रखते हैं, लेकिन AL3 और AL6 के अंदर इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। So strong Mercury and Venus will cause renunciation. AL3 और AL6 में यदि मरकरी और वीनस है तो ऐसा व्यक्ति रियनांसिएशन, संन्यास की तरफ अग्रसर होगा। अब संन्यास की तरफ कैसे? मरकरी क्योंकि ट्रेड का कारक भी है, व्यापार का कारक है, धन का कारक भी है। तो ऐसा व्यक्ति पैसे के प्रति कोई मोह नहीं रखेगा। वो पैसे की तरफ, धन की तरफ कोई उसका मोह नहीं रहेगा इफ मरकरी इज देयर। और इफ वीनस इज देयर तो रिलेशनशिप और सेक्सुअलिटी की तरफ उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। Mercury in AL3 and AL6 gives good result if कर्म फला is renounced. स्वामी विवेकानंद जी इसका उदाहरण है। वीक बेनिफिक्स इन AL6 will lead to material success. हमने जो चर्चा करी कि बेनिफिक्स आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाते हैं, मैलेफिक इस भौतिक सुख की तरफ ले जाते हैं, इफ बोथ आर द स्ट्रॉन्ग। यदि बेनिफिक वीक है तो मटेरियल संसार की तरफ ही व्यक्ति अग्रसर होता है। इफ वीनस इज वीक
Here, then purity will become weak, and the native will not hesitate to grab all the opportunities in life. वीनस है और वो वीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो भी उसको अवसर प्राप्त होते हैं, उसको हड़पने में, उसको सही समय पे पकड़ने में मौका नहीं चूकेगा, और यही तो इस भौतिक संसार की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। मरकरी, इफ मरकरी इज वीक, देन ब्रेन विल बिकम मनी माइंडेड एंड कनिंग वन, सो नेटिव विल हैव अपॉर्चुनिटीज टू गेन इन लाइफ। मरकरी है तो वो पैसे का मिलने वाला कोई मौका नहीं छोड़ेगा और पैसे की तरफ भागेगा। इफ जुपिटर इज वीक, then there will be lack of more principles and native grab every situation of getting wealth। जुपिटर विवेक है, और जब कोई व्यक्ति का कमजोर जुपिटर यहाँ हो, तो नैतिक नियम सब ताक पर भाई। पैसा मिल रहा है, उसको पकड़ लो, आज छोड़ो मत मौका। मून, इफ मून विल वीक मून, द नेटिव विल बी क्रूअल। जो मून की ओरिजिन क्वालिटीज है वो गायब हो जाएंगी, नेगेटिव फीचर्स डेवलप हो जाएंगे। द नेटिव विल बी क्रूअल, compassionless, so will not care for the need of others, so easily can neglect others to reach on top। दूसरों की छाती के ऊपर पैर रख करके ऊपर बढ़ने की ऐसी व्यक्ति की प्रवृत्ति हो सकती है कि भाई मैंने दूसरों के प्रति कोई नर्म रुख नहीं रखना, सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान रखना है, और उसके लिए किसी को नुकसान पहुंचता तो पहुंचे, मेरे को क्या है। इफ वीक मून इज देयर, ध्यान दें, केतु इज ए स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लैनेट एज पर जेमिनी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में केतु को स्पिरिचुअल प्लैनेट के रूप में हम कंसीडर करते हैं, लेकिन केतु हेडलेस है, सर नहीं है। इस कारण से गलतियां होती हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हुए ऑब्स्टिकल्स पैदा होते हैं। मतलब केतु यदि है तो केतु हेडलेस होने के कारण गलतियां करवाता है, और स्पिरिचुअल पाथ पर ऑब्स्टिकल्स पैदा होते हैं। केतु गिव्स इनोसेंस ऑफ चाइल्ड एंड ब्लाइंड फेथ। जैसे एक बच्चा अनजाने में बहुत सी गलतियां करता है, और जो उसके पेरेंट्स या उसके बड़े उसको बोल देते हैं, उनके प्रति ब्लाइंड फेथ रख करके वो काम को करता है। तो केतु बिहेव्स लाइक दैट। रिमेंबर, malefics here will give an person a harsh tone also, and they are often perceived as aggressive। हार्श टोन आ जाती है, जिसको कई बार एग्रेसिवनेस समझ। तो ये हमने उदाहरण देखे। AL6 षड्रिपु का कारक है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, षड्रिपु, ये हमारे 6 षड्रिपुज हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या। ये षड्रिपुज जब भी स्ट्रॉन्ग मैलेफिक आते हैं या कोई भी प्लैनेट्स के संपर्क में शनि का प्रभाव पड़ता है, ये अपने अपने रिजल्ट्स देने शुरू कर देते हैं। द हाउस शोज विजिबल षड्रिपुज एज अल्कोहल एंड अदर एडिक्शन आल्सो। षड्रिपुज का जो कारक प्लैनेट है वो है शनिदेव। तो यदि शनिदेव का गोच कंजंक्शन एस्पेक्ट्स एल और AL6 पर पड़ रहा हो तो ऐसा व्यक्ति नशे के प्रभाव में, अल्कोहलिस्टिक, ड्रगिस्ट, एनीथिंग में बी पॉसिबल।
यदि एएल और एएल6 दोनों पर शनि का प्रभाव आ रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति नशे का आदी हो सकता है। यहां सात्विक प्लैनेट्स सन, मून और जुपिटर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या को पैदा नहीं होने देते, लेकिन बाकी अगर दूसरे प्लैनेट्स, बाकी सब प्लैनेट्स शनि से एस्पेक्ट होते हैं, शनि के कंजंक्शन में हैं और एएल6 के प्रभाव में हैं, तो उनके अलग-अलग रिजल्ट्स डेवलप होते हैं। जैसे यदि मंगल है, तो मंगल क्रोध को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति में क्रोध बहुत होगा। मरकरी है, तो ऐसे व्यक्ति में ईर्ष्या होगी, लोभ होगा, ग्रीड फॉर मनी होगी और जेलसी होगी। इफ वीनस इज देयर, तो वीनस इंडिकेट सेक्सुअल वाइस एंड इंटेलिजेंस, इसको हम काम के रूप में भी ले सकते हैं। शनि है, तो इट इंडिकेट्स वीकनेस, अल्कोहल, रिजेंटमेंट, ग्रीड ऑफ वेरियस काइंड्स। यदि राहु है, तो इंडिकेट्स ऑब्सेशन एंड इंटॉक्सिकेंट्स, लाइज, झूठा भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, एक्सप्लॉयटेशन। राहु और शनि का प्रभाव हो। केतु है यदि, तो हेडलेस बिहेवियर, मिस्टेक्स, ब्लेमिंग अदर्स एंड आउटर डिस्ट्रक्टिवनेस, दूसरों की निंदा करना, दूसरों में कमियां देखना, ये केतु का प्रभाव है। तो हेंस शनि एसोसिएट्स स्ट्रांगली विद एनी ग्रह इन एल6 भावा और इट्स लॉर्ड। यदि उसके एल6 के लॉर्ड के साथ भी इनका प्रभाव आ रहा है शनि के साथ, तो इट विल शो द षड इंडिकेट्स बाय द ग्रह, जो एनिमीज, रिपु मीन्स एनिमीज, उनका व्यक्ति के अंदर ऐसा स्वभाव मिलेगा। शनि एसोसिएट्स, इट शोज एडिक्शन और अल्कोहल टू बी क्रॉनिक। यदि एएल और एएल6 दोनों पर शनि का प्रभाव आ रहा है, आइदर ऑन देयर लॉर्ड्स आल्सो, तो ऐसा व्यक्ति पूर्णतया अल्कोहल के और ड्रग्स के प्रभाव में मिलेगा। और यदि जुपिटर की कृपा नहीं हो रही है, गुरु की कृपा नहीं हो रही है, तो उसको इन बुराइयों से के निवारण में, इनसे छुटकारा पाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गुरु की कृपा से वो यदि प्रयास करता है, यदि जुपिटर की उनके ऊपर एस्पेक्ट्स आ रही हैं, तो इन बुराइयों से वो पार पा सकता है। तो ये आज हमारा विषय था कि हम एएल से एएल6, आरूढ़ पदा से एएल6 छठा भाव किस प्रकार देखेंगे। तो ये एनालिटिकल है। एएल3 और एएल6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए, भौतिक जगत में उन्नति के लिए या आध्यात्मिक जगत में उन्नति के लिए। वो अपने एनिमीज के साथ में किस तरह से पेश आएगा, ये समझने के लिए, इस भौतिक संसार में किस प्रकार कार्य करेगा, ये समझने के लिए। तो जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करें, तो इस बात पर ध्यान दें